Hello everyone. Hi, this is Vijay Thakkar and welcome back to my new video which we do regularly on weekly basis. So basically आप लोगों को सबको पता होगा कि स्टॉक मार्केट में अगर हम लोग सही तरीका या सही अप्रोच को फॉलो करते हैं तो अच्छा पैसा कमा सकते हैं। पर सब लोगों की अप्रोच सेम नहीं होती है, मतलब सब लोगों की स्ट्रैटेजी स्टॉक मार्केट में सेम नहीं होती है। यहाँ पे बेसिकली दो टाइप के लोग होते हैं, एक होते हैं ट्रेडर और एक होते हैं इन्वेस्टर। अभी ट्रेडर और इन्वेस्टर में दोनों में भी अप्रोच सेम नहीं होती है। अगर हम लोग देखें कि अगर कोई ट्रेडर है तो उनकी भी स्ट्रैटेजी अलग होती है बहुत सारे लोगों की, और अगर कोई इन्वेस्टर है तो उनकी भी स्ट्रैटेजीज बहुत सारे लोगों की अलग होती है। तो बेसिकली आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करने वाला हूँ कि एक ट्रेडर और एक इन्वेस्टर के बीच में डिफरेंस क्या होता है। आज का वीडियो देखने के बाद शायद आपको एक आइडिया भी मिल जाएगा कि आप कौन से कैटेगरी में आते हो, आप ट्रेडर में आते हो या आप इन्वेस्टर में आते हो। और ये वीडियो खत्म होने के बाद मैं आप लोगों के साथ बेसिकली निफ्टी का एनालिसिस शेयर करूंगा अपने साथ कि आने वाले वीक में निफ्टी क्या परफॉर्मेंस दे सकता है, या निफ्टी को बाय करना है या निफ्टी को सेल करना है। सो बेसिकली ये जो डिबेट है ट्रेडर्स वर्सेस इन्वेस्टमेंट, तो ये शुरू करने के पहले आप लोगों को पता लगना चाहिए कि ट्रेडर क्या होता है और इन्वेस्टर क्या होता है स्टॉक मार्केट में। मतलब मैं जो ट्रेडर की बात कर रहा हूँ वो डे ट्रेडर की बात कर रहा हूँ। के वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि एक ट्रेडर और एक इन्वेस्टर में डिफरेंस क्या होता है। ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट का जो डिफरेंस है वो समझने से पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा कि डे ट्रेडिंग मतलब क्या होता है। सो बेसिकली स्टॉक मार्केट में अगर कोई ट्रेडर आता है और वो मॉर्निंग से लेके इवनिंग के बीच में कोई भी स्टॉक परचेस या सेल करता है और अपनी जो भी पोजीशंस है वो अगर इंट्राडे के अंदर ही वो क्लोज करके चले जाता है तो उसे बेसिकली डे ट्रेडिंग बोलते हैं। अभी डे ट्रेडिंग के अंदर भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, मतलब बहुत सारे ट्रेडर है वो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन की स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, बहुत सारे ट्रेडर्स है जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं। सो अगेन यहाँ पे भी डे ट्रेडिंग के अंदर भी बहुत सारी टाइप की स्ट्रैटेजी यूज़ होती है। पर अल्टीमेटली अगर कोई भी ट्रेडर अपनी पोजीशंस मॉर्निंग से लेके इवनिंग के बीच में रखता है, मतलब मार्केट जब शुरू होता है और मार्केट क्लोज होने के पहले अगर वो अपना पोजीशंस क्लोज कर देता है तो उसे हम लोग बेसिकली डे ट्रेडर बोलते हैं। तो डे ट्रेडर मतलब जो इंट्राडे ट्रेडर होता है उसका जो लॉस और प्रॉफिट होता है वो एवरी डे चेंजेस होते रहता है। मतलब अगर कल उसने प्रॉफिट किया है तो शायद वो नेक्स्ट डे लॉस भी कर सकता है, और वो जो अपना कैलकुलेशन है वो डेली बेसिस पे करता है और इसके अंदर वो रेगुलरली बेसिस पे डिफरेंट स्टॉक्स के साथ ट्रेड करता है। उसी को हम लोग बोलते हैं डे ट्रेडिंग। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट? मतलब अगर कोई पर्सन स्टॉक मार्केट में आता है, कोई कंपनी का वो शेयर खरीदता है और उसको अपने होल्डिंग में डिकेड्स तक रखता है। मतलब अगर आप देखो कोई इन्वेस्टर होता है वो 5 साल तक इन्वेस्टमेंट करके रखता है, कोई इन्वेस्टर होता है वो 10-15 सालों तक इन्वेस्टमेंट करके रखता है। सो बेसिकली ये जो मार्केट का जो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन होता है, जो शॉर्ट टर्म के लिए ऊपर नीचे मार्केट जाता है, उसके ऊपर ये लोग फोकस नहीं करते। इनका फोकस होता है कोई भी कंपनी के ऊपर। उन्होंने एक अपनी रिसर्च की होती है, वो रिसर्च के बेसिस पे ये बहुत सारे सालों तक अपने स्टॉक्स को होल्ड करके रखते हैं, और इनका जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है वो बेसिकली रेगुलरली बेसिस पे कैलकुलेट नहीं होता है। इनका प्रॉफिट और लॉस कभी कैलकुलेट होता है जब भी बहुत सारे सालों के बाद वो अपना स्टॉक बेचने जाते हैं, वो बेसिस पे इनका प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट होता है। सो बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट करता है, जो इन्वेस्टर होता है, वो शॉर्ट टर्म मार्केट की वॉलेटिलिटी को फोकस नहीं करता है, वो सिर्फ कंपनी को फोकस करता है और कंपनी के बेसिस पे वो अपने होल्डिंग को बाय या सेल करता है। अभी आप लोगों को पता तो चल गया है कि डे ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है और इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। अभी हम लोग देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या क्या होता है। बहुत सारे तरीके हैं स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने के लिए, तो वो दोनों में भी डिफरेंस क्या है। जो डिफरेंस होता है, जो फीचर होता है, मतलब अगर हम लोग पहला पॉइंट लेते हैं तो पहला आता है टाइम फ्रेम। तो अगर डे ट्रेडिंग में हम लोग टाइम फ्रेम की बात करें तो वो टाइम फ्रेम क्या होता है, वही दिन जिस दिन वो ट्रेड करता है। कोई भी डे ट्रेडर होता है उसका टाइम फ्रेम बेसिकली एक ही दिन का होता है। अगर उसने आज ट्रेड किया है तो वो आज ही अपने ट्रेड को क्लोज करने वाला है, वो अपने पोजीशंस कभी कैरी नहीं करता है डे ट्रेडर। इसलिए डे ट्रेडर अपने छोटे मोटे फ्लक्चुएशंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। अब डे ट्रेडर ज़्यादातर 5 मिनट, 15 मिनट और 30 मिनट का भी चार्ट देख के ट्रेडिंग करता है। वो उसका मेनली फोकस होता है कि छोटे छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जो फ्लक्चुएशंस होते हैं उसको ग्रैब करने के लिए। अभी इन्वेस्टर में क्या फ़र्क आ जाता है, इन्वेस्टर कभी भी छोटे मोटे टाइम फ्रेम को, फ्लक्चुएशन को नहीं देखता है। इन्वेस्टर एक बड़े पिक्चर को देखता है, मतलब वो 5-6 साल की एक टाइम फ्रेम को देखता है और अपने हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट करता है। वो सिर्फ टाइम फ्रेम नहीं, वो कंपनी के बारे में भी देखता है कि कंपनी क्या करती है, कंपनी का आगे ग्रोथ फैक्टर क्या है, ये सारी चीज़ों को देख के वो इन्वेस्टमेंट करता है। जो डे ट्रेडर है वो एक दिन के टाइम फ्रेम को देखता है और वो छोटे मोटे फ्लक्चुएशंस के बेसिस पे टाइम करने के लिए करता है कोशिश। और जो इन्वेस्टर है वो छोटे मोटे फ्लक्चुएशन को ज़रा भी फोकस नहीं करता है, मतलब 1 दिन 2 दिन वाली फ्लक्चुएशन या महीनों वाली फ्लक्चुएशन पे वो ज़्यादा भी फोकस नहीं करता है। उसका फोकस होता है बड़े वाले जो टाइम फ्रेम होता है, मतलब इसका टाइम फ्रेम हो सकता है 10 साल, 20 साल या उससे भी ज़्यादा। तो ये बेसिकली डिफरेंस है डे ट्रेडर और इन्वेस्टर के अंदर टाइम फ्रेम का। अभी दूसरा पॉइंट है अपना ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट में रिस्क फैक्टर।
अभी रिस्क फैक्टर तो दोनों में ज़्यादा ही आता है, बिकॉज दोनों मतलब ट्रेडर या इन्वेस्टर दोनों मार्केट के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है। पर जो ट्रेडर है उसका रिस्क बेसिकली ज़्यादा होता है, मतलब उसका डेली बेसिस पे रिस्क होता है। अगर उसने जो भी ट्रेड लिया है, मतलब उसने जो भी बाय या सेल किया है, अगर वो डे बेसिस पे उसके फेवर में जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, और अगर उसके फेवर में नहीं जाता है तो उसके उल्टा उसको बहुत ज़्यादा लॉस भी हो सकता है। पर इसमें अगर हम लोग देखें कि डिफरेंस क्या है इन्वेस्टर में, मतलब अगर इन्वेस्टर कोई भी इन्वेस्ट करता है तो वो शॉर्ट टाइम के लिए नहीं करता है, उसका बेसिकली टाइम पीरियड बहुत ही लंबा होता है। तो उसका जो रिस्क होता है वो जब तक उसके फेवर में नहीं आता है तब तक वो किसी चीज़ को सेल नहीं करता है। अगर समझो आप एक इन्वेस्टर हो, आपने कोई भी स्टॉक को परचेस किया है तो आपने कुछ रिसर्च करने के बाद ही उसको परचेस किया है। तो बेसिकली आप शॉर्ट टर्म मार्केट का जो रिस्क है, मतलब जो शॉर्ट टर्म जो मार्केट का जो फ्लक्चुएशन है, उससे आप ज़्यादा इफेक्टेड नहीं होगे। मतलब आपका स्टॉक का जब तक आपके फेवर में नहीं आता है तब तक आप उसको बेचोगे नहीं। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि ट्रेडर का रिस्क और इन्वेस्टर का रिस्क, तो दोनों में से ज़्यादा ट्रेडर का रिस्क बेसिकली ज़्यादा होता है। एक इन्वेस्टर का रिस्क थोड़ा लो होता है पर उसका रिटर्न भी बेसिकली लो होता है ट्रेडर के कंपैरिजन में। ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट के अंदर जो अपना थर्ड पॉइंट है वो बेसिकली टेक्निक का है। अगर आप देखो तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट को मार्केट में हमेशा स्किल और आर्ट के साथ कंपेयर किया गया है। मतलब अगर देखो जो भी ट्रेडर होता है उसको हमेशा मार्केट में राइट डिसीजन लेना पड़ता है, जैसे कि स्टॉक सिलेक्शन हो गया, राइट टाइम पे मार्केट को टाइम करना। अभी इसका मतलब क्या हो गया कि समझो अभी मार्केट बुल है तो उसको कि भाई हमें बाय करके सेल करना है, और अगर मार्केट बेयर है तो उसको प्रॉपर डिसीजन लेना पड़ेगा कि भाई हम लोगों को अभी शॉर्ट करना है। इसके अलावा भी उसको रेगुलरली बेसिस पे प्रॉपर स्टॉक सिलेक्शन भी करना पड़ता है। मतलब जो एक ट्रेडर होता है उस पर मार्केट उसका स्किल चेक करते रहता है। तो जो ट्रेडर होता है वो उसके स्किल हमेशा डेवलप होते रहते हैं, इसीलिए उसको हम लोग स्किल के साथ कंपेयर करते हैं। और अगर आप कोई भी इन्वेस्टर देखो तो इन्वेस्टर का जो प्रोसेस होता है वो बहुत स्लो होता है। मतलब इन्वेस्टमेंट का जो प्रोसेस है वो स्लो स्टडी वाला अप्रोच है। पहले इन्वेस्टर किसी भी कंपनी को सिलेक्ट करेगा, उसके बाद उसकी कंपनी का जो भी फंडामेंटल है और कंपनी के जो भी मैनेजमेंट है उसके बारे में वो प्रॉपर रीड करेगा, और बहुत ही उसको पेशेंस लगता है। अगर आप देखो तो एक इन्वेस्टर को बहुत ही टाइम लगता है किसी भी स्टॉक को परचेस करने के लिए, और उसके बाद उसका पेशेंस रखते हैं उसको बेचने के लिए भी। मतलब अगर एक बार कोई इन्वेस्टर अगर मार्केट में आ जाता है तो उसके अंदर वो बहुत ही पेशेंसली वो इन्वेस्टेड रहता है। मतलब वो शॉर्ट टर्म की जो मूवमेंट्स होती है उसके साथ उसको कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता है। तो ये जो टेक्निक होती है एक ट्रेडर की वो स्किल के साथ कंपेयर की जाती है और एक इन्वेस्टर की आर्ट के साथ कंपेयर की जाती है। बिकॉज ट्रेडर हमेशा मार्केट में नई नई चीज़ें सीखते रहता है, और जो इन्वेस्टर है वो हमेशा उसकी इन्वेस्टमेंट की जो उसकी आर्ट है उसको हमेशा डेवलप करते रहता है। तो अगर हम लोग ये वीडियो का कंक्लूजन देखें कि ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट के जो डिफरेंस थे वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। अभी देखो मार्केट में आप ट्रेडिंग करो या इन्वेस्टमेंट करो, दोनों तरीके से आप पैसा कमा सकते हो, पर पहले आप लोगों को ये खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या चीज़ को सिलेक्ट करना है। मतलब आपको ट्रेडिंग को सिलेक्ट करना है या आपको इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को सिलेक्ट करना है। और ये चीज़ सिलेक्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ चीज़ों पर ध्यान देनी पड़ेगी, जैसे आपका रिस्क एपेटाइट हो गया, आपका इन्वेस्टमेंट टाइम हो गया, या आपका इन्वेस्टमेंट स्टाइल हो गया। अभी देखो ये चीज़ को लेकर मैं आप लोगों को नहीं बता सकता कि भाई आप एक इन्वेस्टर हो या आप एक ट्रेडर हो, पर अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आप मेरा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हो जो 25 मई को शुरू होने वाला है। उसकी सारी डिटेल मैं ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे ये नंबर पे कॉल करके आपका डाउट क्लियर कर सकते हो। पर मैं आप लोगों को एक टिप दे देता हूँ, अगर समझो आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, अगर आपने ट्रेडिंग कर रहे हो और आपको डेली बेसिस की जो मूवमेंट है उसको देख के थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यू आर नॉट सूटेबल फॉर डे ट्रेडिंग। और बहुत सारी दूसरी भी चीज़ें हैं जो मैं अपने कोर्स के अंदर डिस्कस करता हूँ। जो मैंने आप लोगों को स्किल की बात की, तो मैं अपने कोर्स के अंदर बताता हूँ कि आपको मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए कौन से स्किल्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, कौन सी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। तो क्या होगा ना कि आपकी डे ट्रेडिंग जो है रेगुलरली बेसिस पे इम्प्रूव होती जाएगी। और हाँ, अब मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग पे बोला था कि हम लोग आने वाले वीक का निफ्टी का जो एनालिसिस है वो करेंगे। चलिए हम लोग मेरे स्क्रीन पे जाते हैं और देखते हैं कि आने वाले वीक में निफ्टी कैसे मूव हो सकती है। अभी आप लोगों को चार्ट में जो दिख रहा है मतलब वो बेसिकली निफ्टी का डेली चार्ट है। अभी मैंने आप लोगों को पता है, जो मेरा वीडियो रेगुलरली देखता है उनको पता है कि मैंने लास्ट संडे मतलब 10th को मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था। उसमें मैंने बोला था कि निफ्टी जो ये मैंने रेड कलर का मार्क किया है ना, मतलब जो कैंडल को मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये कैंडल के बेसिस पे मेरा डिसीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। वो टाइम पे मैंने ये बोला था कि अगर निफ्टी 9116 के नीचे जाएगा तो मैं निफ्टी को शॉर्ट करूंगा, और निफ्टी अगर 9350 के ऊपर जाएगा तो मैं निफ्टी को बाय करूंगा। जो बेसिकली ये रेड कलर के जो मैंने एरो दिखाया है वो कैंडल का हाई लो था। वो टाइम पे क्या था ना, मार्केट बहुत अनसर्टन था, तो मैंने सोचा कि ये डोजी कैंडल का जो हाई लो है वो ब्रेक करेगा, उसके बाद मैं अपना डिसीजन लूंगा। पर आप अगर यहाँ पे देखो 12 मई को एक कैंडल है
जो बेसिकली एक थोड़ा सा हैमर जैसा कैंडल अगर आपको दिख रहा है, ये वाला कैंडल, तो वो दिन में मैंने मेरे ट्विटर अकाउंट पे पोस्ट किया कि भाई मैं निफ्टी बाय कर रहा हूँ। तभी मेरा स्टॉप लॉस भी थोड़ा बड़ा था, पर मेरा जो टारगेट था वो बेसिकली 9,900 के लिए था। पर मैंने नेक्स्ट डे निफ्टी 9,500 के आसपास निफ्टी को सेल कर दिया था। अभी वो निफ्टी बाय करने का लॉजिक क्या था, वो दिन इंट्राडे निफ्टी 9043 का लो मार दिया था। अभी मैंने आप लोगों को, जब भी मैंने लास्ट वीक वीडियो शेयर किया था, तभी मैंने आप लोगों को बोला था कि भाई अगर निफ्टी 9116 के नीचे क्लोज होता है तो मैं निफ्टी को शॉर्ट करूंगा। उस दिन निफ्टी 9116 के नीचे गया था जरूर, पर निफ्टी क्लोज नहीं दे पाया। निफ्टी एक रिवर्सल स्ट्रेंथ दिखा रहा था। अगर मैं 15 मिनट का चार्ट आप लोगों को बताऊं तो उसमें एक स्ट्रेंथ दिख रही थी, तो मैंने वो दिन डिसाइड किया कि मुझे निफ्टी बाय करना चाहिए, शायद ये शॉर्टर्स को ट्रैप कर रहे हैं। नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप हुआ और उसने निफ्टी ने 9585 का हाई मारा। तो बेसिकली मैंने जो अपना निफ्टी था वो 9500 के आसपास स्क्वायर ऑफ कर दिया। अगेन यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करने का ये रीजन था कि मार्केट अपना हाई होल्ड नहीं कर रहा था। देखो, मैं बेसिकली कोई भी मैं इंडिकेटर यूज नहीं करता, मैं प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड करता हूं। तो मुझे प्राइस एक्शन के हिसाब से मुझे समझ में आ रहा था कि भाई मार्केट ने गैप अप ओपन किया है और अच्छा खासा गैप अप ओपन किया है। और अगर आप देखो यहाँ पे ये रेड वाला जो लाइन है, बेसिकली वो मेरा 50 डे मूविंग एवरेज है, मतलब 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज है। अभी ये निफ्टी 50 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर गया तो था, पर क्लोज नहीं हुआ। और अगर आप यहाँ पे भी देखो तो यहाँ पे भी सेम हुआ था थोड़े दिनों पहले, निफ्टी 50 मूविंग एवरेज के ऊपर गया पर क्लोज नहीं हुआ। तो यहाँ पे एक ये चीज दिख रही थी कि सेलर कंटिन्यूसली मार्केट को मतलब रूल करना चाहते हैं, पर समहाउ अभी अगर आप देखो वापस से मार्केट यहाँ से ऑलमोस्ट 9584 से, निफ्टी ने कल रिसेंट लो मारा 9050 का। पर अभी अगर आप देखो यहाँ पे एक दूसरा कैंडल है, जो लास्ट वीक जैसा कैंडल हुआ था वैसा ही एक कैंडल यहाँ पे आया है। तो अभी मेरा आने वाले वीक में मार्केट में क्या मेरा डिसीजन रहेगा, ये कैंडल का जो लो है वो बेसिकली 9043 है। और कल अगर आप देखो तो मार्केट ने 9050 के आसपास क्लोज दिया है, मतलब निफ्टी 9043 के नीचे क्लोज नहीं हुआ है। और ये कैंडल का अगर आप हाई देखो तो वो है 9240। और अगर आप यहाँ पे देखो तो जो 50 डे मूविंग एवरेज है उसका भी समवेयर अराउंड 9292 या आप समझ लो 9300 आता है। और दूसरी यहाँ पे और एक चीज़ है कि निफ्टी का जो रिट्रेसमेंट लेवल है 38% वो 9330 का आता है। तो बेसिकली मेरा मार्केट में अभी डिसीजन ये रहेगा आने वाले वीक में, मतलब मंडे से मेरा मार्केट में ये ध्यान ज़्यादा रहेगा कि अगर 9040 के नीचे क्लोज होता है तो मैं निफ्टी को शॉर्ट करूंगा विद द टारगेट ऑफ 8600 और 8700। अगर निफ्टी 9040 के नीचे क्लोज नहीं होता है और निफ्टी अच्छी तरीके से 9300 9330 के ऊपर क्लोज होता है तो मैं निफ्टी को बाय करूंगा। उसमें मेरा टारगेट रहेगा 9890 का। तो आने वाले वीक में अगेन मेरा जो डिसीजन है वो रहेगा 9040 के नीचे सेल, और मेरा जो बाइंग डिसीजन है वो 9300 के ऊपर ही मैं बाइंग डिसीजन अपना लूंगा। तब तक के लिए मैं निफ्टी के अंदर कोई भी ट्रेड नहीं करूंगा। तो बेसिकली मैं हमेशा ये देखना चाहता हूँ कि मार्केट एक ट्रेंड में आया और मैं वो ट्रेंड के साथ रहूं। अगर किसी भी ट्रेंड में मार्केट नहीं और मैं अपना डिसीजन लूंगा तो ऑब्वियसली मेरा टाइम भी वेस्ट होने वाला है और शायद मुझे लॉस भी हो जाएगा। तो ये था मेरा निफ्टी के लिए एनालिसिस। और अगर आप लोगों को रेगुलरली स्टॉक रिलेटेड अपडेटेड रहना है तो आप मेरे ट्विटर अकाउंट को फॉलो कर सकते हो। मेरा ट्विटर अकाउंट है विजय THK। और मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि 25 मई को मैं एक अपना ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट करने वाला हूँ। तो उसके लिए जो भी आपको डिटेल जाननी है तो आप यहाँ पे ये फॉर्म के अंदर जाके वो कोर्स के कंटेंट के बारे में देख सकते हो। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।